हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये बायोलॉजी की आज दूसरी क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ने वाले हैं। मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, यूथ पब्लिकेशन RRB 2024 सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण वन लाइनर ये क्वेश्चन होने वाले हैं। TCS पैटर्न पर आधारित है। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, वन लाइनर है। उसके बाद हम लोग करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मधुमक्खी पालन का अध्ययन तथा शहद का उत्पादन किसमें किया जाता है? इसके आंसर हैं एपी कल्चर में किया जाता है। मधुमक्खी पालन तथा शहद का उत्पादन किसमें किया जाता है? एपी कल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट, पुष्पधारी पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पुष्पधारी पौधों का अध्ययन एंथोलॉजी में किया जाता है। पुष्पधारी पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मकड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इसके आंसर हैं आर्चिनोलॉजी में मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। मकड़ियों का अध्ययन आर्चिनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मिट्टी और उनकी फसलों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मिट्टी और उनकी फसलों का अध्ययन एग्रोलॉजी में किया जाता है। एग्रोलॉजी में किया जाता है। मिट्टी और उनकी फसलों का अध्ययन एग्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, घास का अध्ययन किसमें किया जाता है? घास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में घास का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? घास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अस्थियों, हड्डियों या जोड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? अस्थियों, हड्डियों का या जोड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। अस्थियों या जोड़ों का अध्ययन ऑर्थोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन किसमें किया जाता है? फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन किसमें किया जाता है? एग्रोनॉमी में किया जाता है। फसलों और उनके प्रबंधन का अध्ययन एग्रोनॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मानव की उत्पत्ति व व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव की उत्पत्ति और व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव विज्ञान में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में मानव की उत्पत्ति और व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9, रक्त परिसंचरण तथा रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? रक्त परिसंचरण तथा रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंजियोलॉजी में किया जाता है। एंजियोलॉजी में रक्त परिसंचरण तथा रक्त वाहिकाओं का अध्ययन किया जाता है एंजियोलॉजी में। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 से 7.8 होता है। और यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्या होता है? ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय प्रवृत्ति रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 से 7.8 होता है और यह क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फसलों और उनकी खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? फसलों और उनकी खेती का अध्ययन एग्रीकल्चर में किया जाता है। फसलों और उनकी खेती का अध्ययन एग्रीकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाणुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी में किया जाता है। जीवाणु विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ब्रायोफाइटा का अध्ययन किसमें किया जाता है? ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? हृदय का अध्ययन किसमें किया जाता है? कार्डियोलॉजी में किया जाता है। हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोशिका तथा उसके कोशिकांग का अध्ययन किसमें किया जाता है? कोशिका तथा उसके कोशिकांग का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 15 मानव जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव जनसंख्या का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेमोग्राफी में किया जाता है। मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है? त्वचा का अध्ययन किसमें किया जाता है? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन किया जाता है। डर्मेटोलॉजी में किया जाता है, त्वचा का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 रोगों के कारकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? रोगों के कारकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एटियोलॉजी में किया जाता है। एटियोलॉजी में क्या किया जाता है? रोगों के कारकों का अध्ययन किया जाता है, एटियोलॉजी में किया जाता है। एटियोलॉजी में रोगों के कारकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? कीटों का अध्ययन किसमें किया जाता है? एंटोमोलॉजी में किया जाता है। कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी में किया जाता है, कीटों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 फूलों के पौधों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? फूलों के पौधों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। फूलों के पौधों की खेती का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 वन का विकास और प्रबंधन का अध्ययन किसमें किया जाता है? वन का विकास और प्रबंधन का अध्ययन किसमें किया जाता है? वानिकी विज्ञान में किया जाता है। वानिकी विज्ञान में वन का विकास और प्रबंधन का अध्ययन फॉरेस्ट्री साइंस में किया जाता है। फॉरेस्ट्री साइंस में वन का विकास और प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 स्त्री प्रजनन अंग का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्त्री प्रजनन अंग का अध्ययन किसमें किया जाता है? गायनिकोलॉजी में किया जाता है। स्त्री प्रजनन अंग का अध्ययन गायनिकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 ऊतकों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऊतकों का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मिट्टी के बिना पौधों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है? मिट्टी के बिना पौधों की खेती का अध्ययन हाइड्रोपोनिक्स में किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? रक्त का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी में किया जाता है। रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में और ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। और हाइड्रोपोनिक्स में मिट्टी के बिना पौधों की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किसमें किया जाता है? उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन हर्पेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? यकृत का अध्ययन किसमें किया जाता है? हेपेटोलॉजी में किया जाता है। हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, हेपेटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 मछलियों की विविधताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? मछलियों की विविधताओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसके आंसर होने वाले हैं इकिथोलॉजी में। मछली की विविधताओं का अध्ययन इकिथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव सौंदर्य का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसके आंसर है केलोलॉजी में। मानव सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी में किया जाता है। मानव सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म जीव विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? सूक्ष्म विज्ञान में किया जाता है, माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। सूक्ष्म विज्ञान का अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 स्तन कैंसर का परीक्षण का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्तन कैंसर परीक्षण का अध्ययन किसमें किया जाता है? मैमोग्राफी में किया जाता है। मैमोग्राफी में स्तन कैंसर का परीक्षण किया जाता है, मैमोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है? कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है?
माइकोलॉजी में किया जाता है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है, कवक का अध्ययन। और फाइकोलॉजी में फाइकोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्या? कोशिका का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, चींटियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? चींटियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। मर्मिकोलॉजी में चींटी का अध्ययन किया जाता है। चींटी का अध्ययन मर्मिकोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, तंत्रिका तंत्र तथा न्यूरॉन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तंत्रिका तंत्र तथा न्यूरॉन का अध्ययन किसमें किया जाता है? न्यूरोलॉजी में किया जाता है। न्यूरोलॉजी में तंत्रिका तंत्र तथा न्यूरॉन का अध्ययन किया जाता है, न्यूरोलॉजी में। क्वेश्चन नंबर 33, नवजात शिशु का परीक्षण का अध्ययन किसमें किया जाता है? नवजात शिशु का परीक्षण का अध्ययन किसमें किया जाता है? नियोंतोलॉजी में नवजात शिशु का परीक्षण का अध्ययन किसमें किया जाता है? नियोंतोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, गुर्दे का अध्ययन किसमें किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में गुर्दे का अध्ययन किसमें किया जाता है? नेफ्रोलॉजी में किया जाता है, गुर्दे का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पक्षियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, नेत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? नेत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? नेत्र विज्ञान में किया जाता है। नेत्र का अध्ययन नेत्र विज्ञान में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, दांतों और मसूड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? दांतों और मसूड़ों का अध्ययन किसमें किया जाता है? ओडोंटोलॉजी में दांतों और मसूड़ों का अध्ययन ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। दांतों और मसूड़ों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, हड्डियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान में किया जाता है, ओस्टोलॉजी में। हड्डियों का अध्ययन ओस्टोलॉजी में किया जाता है या अस्थि विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किसमें किया जाता है? कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑन्कोलॉजी में। कैंसर और ट्यूमर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी में किया जाता है। ऑन्कोलॉजी में ट्यूमर और कैंसर का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन जीवाश्म विज्ञान पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन पैलेंटोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, मानव शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है? मानव शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी में किया जाता है। मानव शरीर के अंगों के कार्यों का अध्ययन फिजियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, रोगों और इसके कारणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? रोगों और इसके कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। रोगों और इसके कारणों का अध्ययन पैथोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पोमोलॉजी में किया जाता है। फल और फल देने वाले पौधों का अध्ययन पोमोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, मछली पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है? मछली पालन का अध्ययन मत्स्य पालन पीसीकल्चर में किया जाता है। मछली पालन का अध्ययन पीसीकल्चर में किया जाता है, मत्स्य पालन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी में किया जाता है। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश का प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है?
फोटोबायोलॉजी में किया जाता है। जैविक प्रक्रियाओं पर प्रकाश का अध्ययन फोटोबायोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, नाक और घृणा प्रणाली का अध्ययन किसमें किया जाता है? राइनोलॉजी में नाक और घृणा प्रणाली का अध्ययन किसमें किया जाता है? राइनोलॉजी में नाक और घृणा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है। घृणा प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, इस तरह से होगा घृणा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन किसमें किया जाता है? अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन किसमें किया जाता है? सोनोग्राफी में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का अध्ययन सोनोग्राफी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, छिपकलियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? छिपकली का अध्ययन किसमें किया जाता है? सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन सोरोलॉजी में किया जाता है। छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, रक्त सीरम का अध्ययन किसमें किया जाता है? रक्त सीरम का अध्ययन किसमें किया जाता है? सीरोलॉजी में रक्त सीरम का अध्ययन किया जाता है। सीरोलॉजी में किया जाता है रक्त सीरम का अध्ययन। नेक्स्ट लाइकेंस का अध्ययन किसमें किया जाता है? लाइकेंस का अध्ययन लाइकेंस का अध्ययन किसमें किया जाता है? लाइकेंस का अध्ययन किसमें किया जाता है? लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। लाइकेंस का अध्ययन लाइकेनोलॉजी में किया जाता है। लाइकेंस का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, परागकणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी में किया जाता है। परागकणों का अध्ययन पैलिनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, टेरिडोफाइटा का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेरिडोफाइटा का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेरिडोलॉजी में। टेरिडोफाइटा का अध्ययन टेरिडोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, पादप वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? पादप वर्गीकरण का अध्ययन किसमें किया जाता है? टेक्सोनॉमी में किया जाता है। पादप वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बीजों का अध्ययन किसमें किया जाता है? स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में बीजों का अध्ययन किया जाता है। और टेक्सोनॉमी में पादप वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। टेरिडोलॉजी में टेरिडोफाइटा का अध्ययन किया जाता है। और पैलिनोलॉजी में परागकणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, वृक्षों की आयु का अध्ययन किसमें किया जाता है? डेंड्रोकोनोलॉजी में डेंड्रोकोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। डेंड्रोकोनोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट शाकयुक्त पौधों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सार्कोलॉजी में किया जाता है। सार्कोलॉजी में शाकयुक्त पौधों का अध्ययन किया जाता है। सार्कियोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, भ्रूण के विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? भ्रूण के विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। भ्रूण के विकास का अध्ययन एम्ब्रियोलॉजी में किया जाता है। नेक्स्ट आप लोगों को PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मनीष ऑनलाइन क्लासेस KGH को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।